नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बता दें, हाथरस कांड में सीबीआई ने दाखिल की है चार्जशीट। बता दें, सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ दाखिल की है चार्जशीट। पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है। सीबीआई ने SC/ST कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की है। 354, 376, 376A, 376D एक्ट के तहत ये चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अधिकारी सीमा पाहुजा ने ये चार्जशीट दाखिल की है। तो सीबीआई ने 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बना है, जिसके आधार पर ही ये चार्जशीट दाखिल की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, एक तरफ सरकार संरक्षित अन्याय था, दूसरी तरफ परिवार के न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया। पीड़िता को बदनाम करने की कोशिशें हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते। हाथरस मामले की सीबीआई जांच पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया। हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जनता, विपक्ष और सच्चे मीडिया के दबाव से सीबीआई जांच बैठानी ही पड़ी। अब पीड़िता के अंतिम बयान के आधार पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता, ना इंसाफ ना हक। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शुभम गुप्ता जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शुभम, बैक टू बैक ट्वीट्स आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया, प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आया, और क्या चार्जशीट जो दाखिल की गई है, अब पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आज सीबीआई ने करीब 2000 पीड़ितों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। उसके बाद अगर हम बात करें पीड़िता के परिवार की, तो पीड़िता के परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि इस समय की वह बिल्कुल सही है और वह संतुष्ट है सीबीआई की जांच से। अब अगर हम कहें कोई पीड़िता परिवार की माने तो वो बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने भी 27 तारीख को जो आगे की कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सीबीआई को कहा है। तो आज बिल्कुल 2000 पेजों की जो सबमिट रिपोर्ट हुई है, उसके बाद लगातार कई राजनीतिक पार्टी, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो सभी लोग उस राजनीतिक फिल्म पर करने की बात कर रहे हैं। शुभम, जिस तरीके से अगर परिजनों की बात करें तो उन्हें क्या खास तौर की कोई सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? जी बिल्कुल, जब से केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ की उनको सुरक्षा जो कराई गई थी, आज भी जब कोर्ट पीड़िता के भाभी और भाई को लाया गया था तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाया गया था। तो फिलहाल अभी तक तो सीआरपीएफ उनके साथ ही है, और आगे की जो 27 तारीख के बाद रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके आधार पर जो आगे कार्रवाई होगी, तो उसके बाद कहा जा सकता है कि सीआरपीएफ रहेगी या नहीं, इस बारे में अभी तक नहीं कहा जा। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही पीड़िता को न्याय मिल जाएगा। शुभम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शुभम, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि पीड़िता हाथरस कांड में जो पीड़िता के आखिरी बयान के आधार पर ये चार्जशीट दाखिल की गई, और अब उम्मीद यही है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। लखनऊ में स्वयं सहायता समूहों को सीएम योगी की बड़ी सौगात दी गई। बता दें, 445.92 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। तो आजीविका मिशन के तहत 445.92 करोड़ रुपए की ये मदद दी गई है। कोरोना का खतरा अब समाप्त नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। तो बता दें, वैक्सीन आने तक सतर्कता जरूरी है। साफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों को सतर्क करते रहते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क अभी भी जरूरी है। सीएम योगी का कहना, मास्क का निर्माण करें महिलाएं, ये अपील भी की गई है उनकी तरफ से, और कोटे की दुकान में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। प्रसन्नता है कि आज एक साथ प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के 97,663 से अधिक समूहों को 446 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण एक साथ यहां पर हो रहा है। मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए
ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन का जो एक कार्यक्रम हो सकता है, उसमें महिला स्वयंसेवी समूह की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे कि आपको उदाहरण एक दिखाया गया है आज कि कैसे बुंदेलखंड में बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर ने एक वर्ष में 46 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और 2 करोड़ 26 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। मुझे लगता है कि किसी भी महिला समूह के लिए अपने आप में एक उदाहरण है। और ये संभावना केवल बुंदेलखंड में ही नहीं है, ये संभावना तो प्रदेश के अंदर हर जनपद में मौजूद है, हर एक स्तर पर मौजूद है। केवल हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, ये एक योग्य योजक के रूप में उन स्वयंसेवी समूहों के साथ जुड़ करके अगर कार्य करना प्रारंभ कर लेंगे तो हर जनपद में हम एक बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की तरह ही एक नए ऐसे महिला स्वयंसेवी संगठन खड़ा कर सकते हैं जो मातृशक्ति के स्वावलंबन की दिशा में, बहन और बेटियों के स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं इस पूरे अभियान के लिए सबसे पहले ग्राम्य विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और जो स्वयं सहायता समूह आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन्हें इतनी राशि का वितरण हो रहा है, उन सबको हृदय से बधाई। वही मेरठ में किसान सभा में बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार किसानों के समर्थन में उनको बरगलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। गांधी खानदान के लोग हड़प गए किसानों की जमीन, जो अपने क्षेत्र के किसानों के ही नहीं हुए, वो देश के किसानों के क्या खाक होंगे। तो कांग्रेस किसान के कंधे से राजनीति की बंदूक चला रही है। संसद में जो ये तय नहीं कर पाते कि लाल और हरी मिर्च है क्या, वो लोग आज अपने आप को किसान कहते हैं। स्मृति ईरानी ने जमकर कांग्रेस पर तंज कसा है। जो आलू से सोना बनाते हैं, क्या वो किसान है? ऐसा स्मृति ईरानी का कहना। बता दें, सभा में जमकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विश्वास कर उस एक लोकसभा सीट पर 50 साल उस खानदान का राज था और उस एक लोकसभा सीट पर किसान की क्या गत की गांधी खानदान ने, उसका प्रमाण इस मंच से आज मैं दे सकती हूं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस एक सीट पर किसान को धोखे में रखकर यह कहा कि जमीन अपनी दे दो, हम नौकरी देंगे। किसान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करके अपनी जमीन दी और हड़प गए गांधी खानदान के लोग। 6 साल से वो किसान जिसने गांधी खानदान पर, कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा किया, वो किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है ताकि अपनी जमीन वापस ले सके। अरे जो अपने ही लोकसभा क्षेत्र में किसान की जमीन खा गए, वो देश के किसान के क्या खाक हो पाएंगे? दोगलापन देखिए इस पार्टी का। दोगलापन ऐसा कि अमेठी से भागकर वायनाड गए, वहां पर एपीएमसी का एक्ट नहीं लगा है, वहां पर मंडी व्यवस्था राहुल गांधी ने सुदृढ़ नहीं की है। अरे दोगलापन तो इतना कि जब ये बिल संसद में आया था चर्चा के लिए, तब वो विदेश की यात्रा पर गए थे, तब उनके पास देश के किसान के लिए समय नहीं था। इसलिए आज जैसे डॉक्टर बाल्यान ने कहा, जो किसान इस भ्रम में है कि राहुल गांधी तारणहार बनेंगे, उनसे कहना चाहती हूं, जिस राहुल गांधी के सामने कांग्रेस खुद डूब रही है, वो राहुल गांधी जो अपनी पार्टी को ना बचा सके, वो देश के किसान का क्या खाक कल्याण कर पाएंगे? अगली खबर मेरठ से है, जहां हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। बता दें, एसटीएफ की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एसटीएफ ने अधबने हथियार भी बरामद किए। 5000 के तमंचे, 25,000 में रिवॉल्वर बेचते थे ये। 30,000 में पिस्टल भी बेचते थे। दिल्ली और वेस्ट यूपी में हथियार सप्लाई किया करते थे ये आरोपी।
एक बार हम आपको फिर से बता दें कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। एसटीएफ की तरफ से 5,000 में ये आरोपी तमंचा बेचते थे और 25,000 में रिवॉल्वर बेचते थे, वहीं 30,000 में पिस्टल बेचा करते थे ये तस्कर। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अदबने हथियार भी बरामद किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ में यूपी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सीएम योगी की बैठक जारी है। कैबिनेट बैठक में सभी राज्य मंत्री शामिल हैं। तो यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो लखनऊ में कैबिनेट मंत्रिमंडल की ये बैठक अभी भी जारी है। बता दें इसमें सभी राज्य मंत्री मौजूद हैं। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन भी इसमें मौजूद हैं। तो यूपी मंत्रिमंडल की ये बैठक जारी है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सभी राज्य मंत्री भी शामिल है, कैबिनेट और राज्य मंत्री। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी, आपसे जानेंगे जिस तरीके से बैठक जारी है क्या कुछ खास रह सकता है और कौन कौन खास तौर पर मौजूद हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों या फिर राज्य मंत्री हों, वो सभी इस बैठक में मौजूद है। तो निश्चित तौर पर हम अगर देखें करीब 60 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं जो किसानों को लेकर पूरे भारत भर में जो आंदोलन चल रहा है, जो लगातार एनसीआर और आसपास के इलाकों में चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को किस तरीके से जो केंद्र सरकार के बिल्स हैं उनकी जानकारी दी जाए, इस पर चर्चा हो रही है। उसको लेकर मंत्री अपने क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, साथ ही साथ मंत्रियों ने अब तक अपने विभाग में किस तरीके से काम किया है, जो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंशन किस तरीके से कराया है, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ फीडबैक ले रहे हैं। उसके अलावा जो पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, उन पंचायत चुनावों में जो मंत्री हैं उन्होंने अपने क्षेत्रों में जो स्थानीय निकाय हैं उन पर जो बजट दिया गया था उस पर कितना खर्च किया है और अब तक की क्या फीडबैक है उनके क्षेत्रीय स्तर पर जी। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ यूपी बीजेपी प्रभारी उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो हम कहें कि मंत्रियों के साथ एक रणनीति बनाने की कोशिश। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एसके अमरोहा में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 32 पेटी अरुणाचल प्रदेश मार्ग का अंग्रेजी शराब उन्होंने बरामद की है। अमरोहा समेत मुरादाबाद के जनपदों में ये सप्लाई कर रहे थे। तो बरामद की गई शराब की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गजरौला पुलिस ने तस्करी करते हुए आरोपियों को पकड़ा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रभजीत सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रभजीत, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, क्या कोई और भी इसमें शामिल था? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला जो है गजरोले का है। गजरोला पुलिस ने जो है बड़ी कामयाबी जो है हासिल की है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 32 पेटी अरुणाचल प्रदेश मार्ग का जो अंग्रेजी शराब है उसको बरामद किया है। और ये जो स्विफ्ट डिजायर से जो है यहाँ से लेकर के जाते थे मुरादाबाद व अमरोहा के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें तमाम तरीके से जो है तस्करी कर। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रभजीत। मथुरा में 2 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा पत्नी ने ही की थी। हत्या, बता दें, इस खुलासे को सामने लाया गया है। अपने पति की हत्या प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही की थी। तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो मथुरा से हम आपको ये खबर बता रहे हैं जहां 2 दिन पहले हत्या हुई थी, उसका खुलासा हो गया है। पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की थी प्रेमी के साथ मिलकर।
सालों साल पुराना होटल कुणाल की आज ग्रैंड ओपनिंग की गई। होटल मालिक मनोज गुप्ता की माताजी ने उद्घाटन किया। इस दौरान एसएसपी आकाश तोमर, जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव समेत सभी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं होटल मालिक मनोज गुप्ता ने बताया कि होटल में शुद्ध शाकाहारी भोजन लोगों को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।